लग रही हूँ हमेशा की तरह अच्छी। तुम्हें कुछ तो अच्छा लगा? ज़माने को फंसाने वाला खुद मोहतरमा के इश्क में फंस गया। होना है हो जाने काफी हॉट है। मैं कहना बड़ी वो क्या है? किसे खबर कॉफी हॉट है काफी। हाँ कॉफी काफी हॉट है। खुशबू के बारे में कोई बात करनी है मैंने तुमसे। आपको लगता है कि जो खवातीन अपनी फील्ड में कामयाब हैं वो घर बार नहीं बना सकती अपना? पर उसके लिए घर बसाना ज्यादा जरूरी है। सड़कों पे निकलेंगी ताने तो पड़ेंगे। इसके लिए उसे अपनी नौकरी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। तो अब सोनिया ने न्यूज पर देखा था ना, इसलिए वो यहाँ आई। खुदा ने दिया फिदा हम हो गए। मैंने तो नहीं बुलाया। आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं है। नसीब किसी और का था पर बाद हम हो गए। मैं जानती हूँ। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पुल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक, इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पुल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है।
सबक, इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक, इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक, इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला?
हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक, इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक, इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक, इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया।
गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक, इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तुलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक, इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तुलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक, इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तुलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है।
कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पुल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक, इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तुलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पुल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक, इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तुलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पुल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक, इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तुलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात।
सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक: इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक: इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक: इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया।
महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक, इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तुलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल में तुम्हें क्या मिला? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे हर रोज़ अपने अमल से लिखना पड़ता है। सबक, इंसान का मुस्तकबिल इसके फैसलों, मेहनत और किरदार से बनता है, ना कि किस्मत के इंतज़ार से। बादलों का महल। बुलंद पहाड़ों की चोटी पर एक ऐसा महल था जो सिर्फ तुलू आफ्ताब के वक्त बादलों के दरमियान चंद लम्हों के लिए नजर आता था। लोग कहते थे कि इस महल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना छुपा है, मगर आज तक कोई उसे हासिल ना कर सका। गांव में रहने वाला 17 साला हादी इस राज को जानने के लिए एक सुबह अंधेरे में ही रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक जख्मी उकाब मिला। हादी ने एहतियात से उसका इलाज किया और इसे आज़ाद कर दिया। कुछ आगे एक बूढ़ा मुसाफिर बर्फ में फंस गया था। हादी ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी और उसे महफूज मकाम तक पहुंचाया। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं तो बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और शानदार महल इसके सामने जाहिर हो गया। महल के अंदर हर चीज़ खामोश थी। दरमियान में एक सुनहरी संदूक रखा था। हादी ने संदूक खोला तो इसमें ना सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात। सिर्फ एक आईना, एक कलम और एक सफ़ेद कागज़ रखा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मेमार खुद है। कलम तुम्हारे हाथ में है और आईना तुम्हें याद दिलाता है कि हर फैसला तुम्हारी पहचान बन जाता है। हादी ने वो कलम और कागज़ वहीं रख दिए, मगर इस पैगाम को हमेशा के लिए अपने दिल में महफूज कर लिया। गांव वापस आकर उसने तालीम हासिल की, एक इंजीनियर बना और पहाड़ी इलाकों के लिए ऐसे मजबूत पल तामीर किए जिनसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई। जब किसी ने इससे पूछा, बादलों के महल